उसमें बुद्धि विकसित हुई, सीखने की बुद्धि विकसित हुई, क्योंकि उसकी मेरुदंड जो है सीधी हो। हम लोग भी साधना में बैठते हैं तो सबसे पहला कार्य आचार्य जी के द्वारा बताया जाता है मेरुदंड को सीधा। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रम विकास में जब मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं से, मानव सृष्ट आपदाओं से, जंगल के हिंस्र जीवों से अपनी रक्षा करने का उपादान अपनी बुद्धि के साधनों संसाधनों से खोज सका, उसने अपना एक वास स्थान बनाया। प्रारंभिक चर्चा है कि पेड़ों में बनाया, फिर गुफाओं में बनाया, फिर पत्थर के टुकड़ों से एक मकान बनाने की कल्पना उसके मन में आई। अग्नि का आविष्कार सबसे बड़ी चीज है कि आज में पढ़ाया जाता है, तो उस अग्नि से उसकी रक्षा हुई हिंस्र जीवों से। इसलिए जो आश्रमों में अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित करना था, उसके पीछे कारण यही था केवल कि आग को बनाने में बहुत कसरत मेहनत बनती है, इसलिए आग हमेशा जले, और आग जब जलेगी तो जंगली जानवर नहीं आएगा। आग से सभी हिंसक पशु डरता है, क्योंकि जंगल में जब आग लगती है और ऐसी आग लगती है तो सब जल के मर जाते हैं। तो एक उनके पास जो है एक जन्मजात इस तरीके की वृत्ति है कि आग से उनको डरता, इसलिए देखिए आग देखते ही भागते। तो जब आग का आविष्कार हुआ, जब तब उसने अपनी मानव मनीषा को, अपनी बुद्धि को इस खोज में लगाया कि मैं क्या हूं, क्योंकि अभी तक उसकी पूरी सामर्थ्य लगी हुई थी कि मैं अपने को कैसे बचाऊं, बचाने में लगी हुई थी, अपने पोषण में लगी हुई थी। जब वो इससे निवृत्त हुई तब उसने जो है सोचना शुरू किया कि मैं क्या हूं। पूरा औपनिषदिक चर्चा जो है इसी मैं क्या हूं में है, चाहे वो तत्वमसी हो, चाहे आम ब्रह्मास्मि हो, ये वेद की उपनिषद के जो ये चर्चाएं हैं, चाहे वो यमराज और नचिकेता का प्रसंग हो, जो भी हो, सब में जो है अपने को जानने और इस दुनिया को जानने का प्रयास किया गया है। अपने को जानने का जो प्रयास है उसको बोलते हैं पराज्ञान। इस दुनिया को जानने का जो प्रयास है इसको बोलते हैं अपराध। इस ज्ञान की खोज में जब मनुष्य आगे बढ़ा, तब उसने जो है संधान किया कि मैं क्या हूं। और आज का जो ये विषय है प्रति संवेदी पुरुष, वो इसी ज्ञान के संज्ञान को लेकर, संधान को लेके, जैसा कि नाम है, आप लोग इसको जो है बहुत सरल शब्दों से जान लें, फिर इसकी आगे की ग्रामर की जाएगी, क्योंकि क्लास आज कई लेना है। पहले तो इस प्रति का अर्थ जान लीजिए। प्रति का सामान्य अर्थ सभी लोग जानते हैं, आप लोग, हर एक को संस्कृत में बोलते हैं प्रत्येक, प्रति एक, प्रति और एक जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा प्रत्येक। वो चीज जो सबके साथ जुड़ी हो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्येक। प्रति मतलब हो गया सबके साथ। अब है संवेदना। ये शब्द बना है सम प्लस वेदना। कोई पीड़ित और दुखी है, यदि उसके दुख का प्रतिफलन हमारे मन में हो, हमारे आत्मा में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? संवेदना। यही है ना। कोई दुखी है, उसको दुख के जो है हम संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऐसे व्यक्ति को संवेदनशील व्यक्ति।
कि वो दूसरे के दुख को, कष्ट को, परेशानी को देख के जो है व्यथित हो जाते हैं, उस कष्ट को दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। और संवेदी का मतलब हो गया कि जिसमें ऐसी व्यथा हो, जिस सत्ता में, जिस व्यक्ति में, जिस एंटिटी में, तो उनको क्या बोलेंगे? संवेदी। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है फीलिंग, भाव आना। फीलिंग नहीं है, लोग बोलते हैं ना, कोई मन में फीलिंग नहीं हो रही है, कोई भाव नहीं आ रहा है, कोई कष्ट में है, आपको फीलिंग नहीं हो रही है, तो जो फील कर रहा है इस चीज को सबसे ज्यादा, उसी को बोलते हैं, बहुत आदमी संवेदनशील है, बहुत फीलिंग वाला व्यक्ति है। तो प्रतिसंवेदी पुरुष, पुरुष। अब संवेदी का मतलब आप समझ गए, प्रति का मतलब समझ गए, वो सत्ता जो इस सृष्टि के सभी के प्रति भावग्राही हो, सभी के भावनाओं के साथ संयुक्त हो, सभी जो सुख दुख कष्ट और भाव है उसके साथ जिनका जो है सानिध्य हो। कह सकते हैं कि किसी के मन का कोई भाव उनके बिना नहीं है, वो सभी के भाव की साक्षी सत्ता है। उनके बिना किसी का जो है ना तो भाव पैदा हो सकता है, ना भाव अभिप्रकाश कर सकता है, ना भाव क्रियान्वित हो सकता है। ऐसे जो पुरुष हैं उनको बोलेंगे प्रतिसंवेदी। अंग्रेजी में प्रवचन तो बाबा का जो है हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला तीनों में होता था, टीएमसी का। तो हम लोग जो है इसको एक एक तरीके से व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये जो प्रतिसंवेदी शब्द है जो बाबा ने दिया है, ये दर्शन शास्त्र का विषय। और आप लोगों में से जो व्यक्ति कोई पातंजलि दर्शन को पढ़े होंगे, उसमें एक है समाधि पाद। उस पातंजलि दर्शन में प्रतिसंवेदी पुरुष की चर्चा, उसमें वो आत्मा को प्रतिसंवेदी करते हैं। बाबा ने उसी विषय को, उस शब्द को जो है कणाद के कार्य कारण तत्व से समझाने का प्रयास किया है, उपनिषद के श्लोक से समझाने का प्रयास किया है, और हम लोग उसी की व्याख्या को आगे बढ़ते। ये वेदना जिसमें है, ये हो गया वेदना, फीलिंग। और ये वेदना जो है यदि किसी में हो रही है, प्रतिफलित हो रही है, या कह रहे हैं कि भाव प्रतिभावी हो रही है, यदि उसके लिए और ज्यादा शब्द हो जाएगा प्रतिभावी हो रही है, तो वही है प्रतिसंवेदी। और पुरुष का मतलब है, पुरुष के व्याख्याएं कई हैं, कि तो हम लोगों को जो व्याख्या बताई जाती है पुरुषेते या सा पुरुषा, जो सभी सत्ता में सोए हुए हैं, जिनकी उपस्थिति के बिना उस सत्ता का कोई जो है वो नहीं है, वही पुरुष। अब कार्य कारण में आइए, जहां कोई कार्य है उसका एक कारण होता है, और जब हम कारण की खोज करेंगे, अब ये मानव मनीषा जो है बौद्धिक धरातल पर आगे बढ़ रही है, वो कारण का खोज कर रही है कि ये पेड़ है तो इसका ये बीज है, इस बीज से पेड़ है। फिर वो कार्य और पेड़ कहां से आया, वो एक हम लोग चर्चा करते थे ना, कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, और इसकी चर्चा करते करते पहले क्या आया, कैसे आया, तो इसकी जब चर्चा करते करते अंत में पाएंगे कि उसका कारण क्या है, परमात्मा है, परम पुरुष है। कई तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती
जैसे हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं, तो जो देखते हैं वो कहाँ आता है? ऑप्टिकल नर्व के द्वारा आपके मानस चित्त में उसका चित्रण होता है। यदि मानस चित्त में उसका चित्रण नहीं हो तो आप उस चीज को देख नहीं पाएंगे। अब जो मानस चित्त में, इसीलिए इसका नाम है चित्त का चित्र। चित्त का मतलब ही है चित्र। चित्त जो है प्राकृत भाषा में है, संस्कृत में उसको चित्र बोलेंगे, हिंदी में भी हम उसको चित्र बोलते हैं। तो चित्त में हमारे ये बात बिसर गई, चित्र में हमारे ये बात आ गई, मतलब फिगर आ गई, जो हम सोचते हैं उसका फिगर आ जाता है। तो इस चित्त की साथी सत्ता क्या है? चित्त को कौन मन के चित्त भाव को कौन देख रहा है? जब कारण पर हम जाएंगे, कौन देख रहा है? तो होगा कि अहम तत्व देख रहा है। मन का अहम तत्व जो है देख रहा है कि मेरे मन में किसका रूप आया है, किसका फिगर आया है, वो क्या है। उसके सभी गुणों की विवेचना व्याख्या हमारा अहम तत्व कर रहा है। अब अहम तत्व किस लिए क्रियाशील है? उसकी साक्षी सत्ता जो है महत्तत्व है, और महत्तत्व का साक्षित्व मिल रहा है आत्मा से, मतलब कारण। उसका कारण है आत्मा। आत्मा का कारण जो है परमात्मा है, क्योंकि आत्मा उसी परमात्मा का प्रतिफलन है सभी सत्ताओं में। हम उसको जो है इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम है, हमारे पास पूरा सिस्टम है कि हम जो है अपनी साक्षी सत्ता का अनुभव करें। हर व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव करता है। जो व्यक्ति आत्मचेता है, इंट्रोवर्टिव है, अंतर्मुखी है, उस सभी को अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि हम जो भी विचार करते हैं उसका साक्षित्व आत्मा के साथ होता है। हम जो भी कार्य करते हैं अच्छा और बुरा, कहां से उसका निगेशन होता है, सपोर्ट किया जाता है आत्मा के द्वारा। चोरी करने जाता है तो अंदर से अवरोध कहां से पैदा होता है? आत्मभाव में जब हो जाता है तब आत्मा है सच्चिदानंद, तो उसका जो है निगेट करती है कि ये गलत काम है, मत करिए। जब तक मन उसका जो है इंद्रिय ग्राही है, मानस ग्राही है, आत्मग्राही नहीं है, तब तक वो इंद्रियों के विषय भोग में जो है बहता चला जाता है। लेकिन जहां वो आत्मग्राही हुआ, आत्मनिश्चय के पथ पर आगे बढ़ा, तहां जो है तुरंत उसका निगेशन शुरू होता है। और आत्मा परमात्मा के रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए परमात्मा ही, परम पुरुष ही जो है प्रतिसंवेदी पुरुष है, प्रतिसंवेदी सत्ता है। किसी भी रूप में ले लीजिए, कई तरीके से जो है बाबा उस पर बताए हैं, किंतु ये जो बताने के तरीके हैं ये हैं महर्षि कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है, उसी दर्शन में जो है इस कार्य कारण तत्व की व्याख्या की गई है। पहाड़ है, इधर से एक साउंड जो है कीजिए तो पहाड़ में टकरा के इको पैदा करता है, तो पहाड़ का तो नहीं है, वो तो मूल शब्द जो है जिसने बोला है वो ना है, और वो भी मूल नहीं है, वो भी वहीं से आ जाएगा तो फिर चले जाइएगा लास्ट में। जितने भी कार्य हो रहे हैं इस सृष्टि के, जब उसके कार्य कारण तत्व पर जाइएगा तो अंत में उस परम सत्ता के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। इसकी पूरी विवेचना जो है हमारे दर्शन शास्त्र में हुई है, हमारे शास्त्रों में हुई है, और बाबा उसको ही जो है निरूपित कर रहे हैं। इस निरूपण में अब संसार का जो गतिधारा है, उस गतिधारा में जो है लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये कारण क्या है। बहुत लोग जो है प्रारंभिक समय में इस कारण को जब नहीं जान पाए तो उनसे जिनको लाभ हो रहा था या जिससे उनको भय पैदा हो रहा था उसी की पूजा करने लगे, पहाड़ों की पूजा करने लगे, नदियों की पूजा करने लगे, बिजली की पूजा करने लगे, सूर्य की पूजा करने लगे, क्योंकि जहां से उनको कुछ लगा उसके कारण पर नहीं गए कि इसके पीछे कारण क्या है, पूजा उसकी करनी। बाद में जब मनीषा
और डेवलप करी। वैदिक युग से जब वेदांत का या उपनिषद का युग आया है, तब जो है वो ब्रह्म के भाव में जा रहे हैं कि सबके पीछे कारण जो है ब्रह्म है। इतना सूक्ष्म जो है विश्लेषण और निरूपण हुआ मानव सत्ता के द्वारा, मानव मनीषा के द्वारा, सब मनुष्य जो है अंत में परमात्मा की ओर पड़े। इस पर बहुत चीजें हैं, जैसे कि एक उज्जैन में मंदिर है, महाकाल का मंदिर। अब महाकाल को ही जो है मान लिया गया। एक श्लोक है, इस श्लोक को जो मैं लिखा दूंगा, लिखाने में अच्छा रहेगा। यही है सुभाष संग्रह 10वें खंड में पहला ही चैप्टर है। ये गीला है, इसलिए जो है सूखा होना चाहिए, तो सोख ले उसको। हाँ, गीला बनाए। काल स्वभाव चमकेगा ही, जो गिलास लगा हुआ है बंद हो जाए, बंद हो गया नहीं, चमकेगा ही जब तक पर्दा इधर आ जाए। भूतान योनि तो बाबा ने इस श्लोक से जो है बताया है बाबा ने कि काल स्वभावो नियत यदक्षा भूतो योनि पुरुषोस इति चिंता संयोग ऐसा न आत्म भावा। काल, बहुत लोग काल का करने लगे कि काल ही जो है मुख्य कारण है, काल से ही सब चीज निष्पादित हो रही है, काल के कारण ही जो है कार्य हो रहा है। तो बाबा ने बताया कि काल क्या है? किसी भी क्रिया का मानसिक जो परिमाप है वही है काल। इस काल का निर्धारण हम लोग जिससे करते हैं, सूर्य या चंद्रमा से, वो क्या अंतिम है? क्या वो मूल कारण है? वो भी मूल कारण नहीं है। पृथ्वी परिचालित हो रही है सूर्य के उससे,
पूरा सौरमंडल सूर्य से परिचालित हो रहा है, और सूर्य जो है उस पूरा जो है पूरा सौरमंडल उस आकाश गंगा से परिचालित हो रहा है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अभी वैज्ञानिक जो है इस पूरे ब्रह्मांड के मूल कारणों को खोजने में असफल है। बहुत बिग बैंग करने के बाद भी जो है उनके मस्तिष्क में बड़े जीरो के अलावा फिजिक्स में भौतिक विज्ञान के नजरिए से बड़ा ही जीरो है। अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, केवल इतना ही कहते हैं कोई एक बड़ी शक्ति है, बस इतना ही सभी लोगों का कहना है। तो काल भी जो है मूल कारण नहीं है, क्योंकि काल का निर्धारण क्या है? मानसिक परिमाप है हमारी क्रियाओं का, वही है काल। और निर्धारण होता है सूर्य या चंद्रमा से, जो कि पूरे उसका जो है मूल कारण नहीं है, वो भी किसी के सापेक्ष है। उनकी सापेक्षता जो है किसी न किसी के साथ है। पृथ्वी की, चंद्रमा की पृथ्वी के साथ है, पृथ्वी की सूर्य के साथ है, सूर्य की जो है इस आकाश में। एक तो हम लोगों का जो है नेचर बोला जाता है, हमारा क्या स्वभाव है, या प्रकृति जो कार्य कर रही है उस प्रकृति का, उसको भी नेचर बोलते हैं प्रकृति को। वो एक व्यक्ति का स्वभाव है और एक जो है प्रकृति का स्वभाव है। इसमें भी यदि आप जाइएगा कारण तत्व पर, तो भी ये मूल नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी से सापेक्षित है। हमारा जो स्वभाव बना हुआ है वो स्वभाव हमारा मन हमारे आत्मा में, यह स्वभाव हमारे इंद्रियों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा है, वृत्तियां मन के द्वारा है, मन आत्मा के द्वारा है, आत्मा उसी तरीके इस नेचर का है। ये नेचर की जो गति धारा है, वो गति धारा भी जो है अंततः परमात्मा के द्वारा ही शक्ति सा शिवस्य शक्ति। और जिसको नियति बोलते हैं, नियति क्या है? कर्म फल, भाग्य जिसको फेट बोलते हैं। वो फेट क्या है? परवर्ती काल में हमारे किए गए कर्मों का ही एक संचित रूप है। तो हमारे जो कर्म है, या हमारी जो कर्मों का जो प्रतिकर्म है, जो नियति है, नियति को बोला जाता है जो हमारे तत्काल नहीं है, पहले से जो हमारे किए हुए कर्म है उसका जो प्रतिकर्म आया है, कर्म आया है, वही नियति है। ये तीनों ही चीजें जो है मूल कारण नहीं है। तब क्या ये पंचभौतिक जगत है? पंचभौतिक जगत क्या मूल कारण है? पंचभौतिक जगत कहां से आया है? कॉस्मिक माइंड से आया। पहले भूमा चित्त, उसके ऊपर भूमा अहं, उसके ऊपर भूमा महा, उसके ऊपर भूमा मन। वो भूमा मन भी आया हुआ है उसी निर्गुण सत्ता से, उसी अव्यक्ता प्रकृति से, उसी अव्यक्त पुरुष से। तो मूल कारण अंततोगत्वा जो है वही परम पुरुष है। तो जब तक जो है हम परम पुरुष की ओर आगे नहीं बढ़े, तब तक जो है इसके मूल कारण में बीच में भटक जाने से आदमी रह जाएगा। इसके लिए बाबा ने एक दूसरे, वो उपनिषद का ही, वेद का ही जो है एक श्लोक है, उसको मैं दिखा देता हूं। उसके द्वारा बाबा ने कहा, कहते जो है इसको निष्पादित किया है। जब लास्ट में कारण तत्व में जब ये जा रहे हैं ईश्वर की ओर, एक्चुअली योग दर्शन में ईश्वर शब्द का जो है एक ही जगह चर्चा है।
इसको सूखा चाहिए नहीं, क्या है कि पूरा जो है सूखता नहीं है, तो फैला सूखा एक डस्टर आता है इसके लिए भी। बाबा इस पर जो है यह भी पातंजलि योग दर्शन का ईश्वर की, ईश्वर परिधान की व्याख्या की गई है। राम में शायद आ नहीं है, आ नहीं ईश्वरा, जब ये लग जाएगा तो इसके दो जो पुरुष सत्ता कर्म, जो हम कर्म करते हैं, क्लेश सुख दुख होता है, विपाक मतलब होता है हमारे कर्मों का जो प्रतिफलन है, संस्कार भोग है, उसी को संस्कृत में बोलते हैं विपाक। और आशय का मतलब है हमारी जो वासना है, आशय का मतलब होता है भंडार, जलाशय, कोई जहां चीजें इकट्ठा हो रही हैं, हमारे मन में जितनी इच्छाओं का संग्रह है, कामनाओं वासनाओं का संग्रह है, उसको बोलते हैं आशय। तो कर्म क्लेश विपाक और आशय से जो अपरामृष्ट या जो सत्ता है पुरुष विशेष, वही ईश्वर है। मतलब ईश्वर जो होंगे वो कर्म से मुक्त होंगे, क्लेश से मुक्त होंगे, विपाक से उस कर्म के कर्म फल से मुक्त होंगे, और वासनाओं आकांक्षाओं ऐसाओं से मुक्त, उन्हीं को ईश्वर कहा जाएगा। क्योंकि यदि मुक्त नहीं है तब वो सापेक्ष। और इसी को व्याख्यायित करने के लिए अब हम लोग अपने जीवन में भी इसको देख सकते हैं। साधना के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, साधना करते हैं तो शुद्धियों के द्वारा आगे ही बढ़ रहे हैं, उसी प्रति संवेदी सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी संसारिक चीजें हैं, इससे अपने मन को हम शुद्धियों के द्वारा हटाते हैं, भूत शुद्धि के द्वारा हटाते हैं, अपने शरीर से अपने मन को आत्म शुद्धि के द्वारा हटाते हैं। मन के अंदर जो संचित जो संस्कार फल हैं, उससे अपने मन को ऊपर उठाने के लिए जो है हम चित्त शुद्धि करते हैं। और तब जो है भाव के द्वारा जो है इस मंत्र के द्वारा भाव में प्रचलित होके हम उस सत्ता की ओर आगे बढ़ते हैं, अनंत सत्ता की ओर। जो उस अनंत में जो है कर्म का प्रतिफलन नहीं होगा, वासनाएं आकांक्षाएं नहीं होंगी, केवल व्यक्ति जो है मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसी भाव में अपने को प्रतिष्ठित करेगा। तो साधना के द्वारा ये अभ्यास करते करते पुरुष जो है कर्म क्लेश विपाक और आशय से मुक्त हो गया। उस आशय के प्रभाव, उस इन चारों, वही जो है सब कुछ है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। आप किसी भी ग्रंथ को देख लीजिए, गीता को देख लीजिए, पूरे गीता का सार यही है। उपनिषद का अध्ययन कीजिए,
जो भी उपनिषद हो उसका भी एक सार यही है, और उसी सार का उस पूरे बड़े भारे ग्रंथ का, जिसमें हजारों श्लोक हैं, गीता के 18 अध्याय में बहुत से श्लोक हैं, उस सब का व्यवहारिक रूप हम लोगों की साधना पद्धति, क्योंकि उस साधना की पद्धति में हम अपने मन को ब्राह्मी भाव में रूपांतरित कर रहे हैं। हम ये भाव ले रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, उसमें प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ब्रह्म बन रहे हैं, मैं नहीं रहता हूं। जिस साधक ने इस चीज का अनुभव किया, उसमें एक सिद्ध साधक कबीर है। बाबा ने कबीर का उदाहरण हर जगह लिया, और कबीर कह रहे हैं, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाही, प्रेम गलिए सातरी जामे दो समय। द्वैत नहीं रहेगा, मैं और वो नहीं रहेगा, केवल वही है। हम लोगों के जो इष्ट मंत्र का जो भाव है वो क्या है, वही। कबीर आगे भी कह रहे हैं, मैं ममता मन मार के नन्हा कर कर पीस, सब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलकते। ये लोगों का सिक्स लेसन। मैं के प्रति जो ममता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जहां मैं है वही मेरा है, और जहां मेरा है वही भोग है, विपाक है। जहां मैं है, मेरा है, वही जो है आशय है, कर्मती है, आदमी बद्ध जीव है। कबीर कह रहे हैं कि इस मैं के प्रति जो ममता है, इसको मार दीजिए। मैं ममता, मन की जो ममता है मैं के प्रति, इसको मार दीजिए। नन्हा कर पीस, उसको इतना छोटा कर दीजिए, उसको पाउडर डाउन कर दीजिए, उसका अस्तित्व को मिटा दीजिए। सब सुख पावे सुंदरी, आत्मा स्त्रीलिंग, आप प्रत्यय लगा हुआ है। ब्रह्म झलकै सी, जब ये मैं की ममता है, मैं भाव समाप्त हो जाएगा। यही है, चित्त का प्रणाश हो जाएगा अहंग में, अहंग का प्रणाश हो जाएगा महत में, और महत का प्रणाश हो जाएगा आत्मा में, आत्मा का परमात्मा। ये जो गति है, ये मन की अंतर्मुखी गति है। ये गति जो मन की है, ये संश्लेषण की गति है, क्योंकि संश्लेषण की गति में ही हम उस कारण, आदि कारण, मूल कारण तत्व को पाएंगे। विश्लेषण की गति में मूल कारण तत्व नहीं मिलेगा, आदमी भटक जाएगा, जिसको बोलते हैं जंजाल, माया जाल। इस माया जाल में आदमी फंस जाएगा। इसलिए इंट्रोवर्टिव गति की ओर आना है, और इस गति की के लिए बाबा उपनिषद के श्लोक को जो है उद्धृत कर रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस श्लोक के द्वारा जो है आप उस मूल भाव को आसानी से ग्रहण कर सकते। यहाँ भी यही कारण है, ये नहीं कुछ कारण है। परम परम क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, सगुण और निर्गुण, दोनों ही जो है हम लोगों के मूल कारण नहीं है, संवेदी पुरुष नहीं है। जो बीच में स्थित हैं, जिनको निरक्षर या तारक ब्रह्म कहते हैं, वही हम लोगों के जो है प्रति संवेदी पुरुष हैं।
वही जो है हमको माया से, इस विश्व माया, जो पूरे धरती की जो विश्व माया है, उससे निवृत्त करने का जो रास्ता जो बता रहे हैं, वही है तारक ब्रह्म, वही है गुरु, वही हम लोगों के जो है प्रतिसंवेदी पुरुष हैं। हम लोगों के समस्त हाव भाव उन्हीं का जो है हम लोग फिक्स लेसन में ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो तारक ब्रह्म की जो व्याख्या है तंत्र की आनंद मार्ग में, इसी व्याख्या को जो है बाबा ने दार्शनिक रूप देके भाव भावा सेतु तारक ब्रह्म। भाव मतलब है कि जो हम भावना ले रहे हैं, और बहुत है जो हमारी भावना के परे है। भावना के अंतर्गत ये सृष्टि जो है, और उसके जो परे जिस समय कोई भाव नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, अब कुछ नहीं है, तो वहां आप क्या करेंगे? और जहां है वहां भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति जो है और आप उसके उसमें नहीं है। केवल जो है आपका आश्रय, आश्रय परमाश्रय केवल गुरु है। यदि गुरु नहीं है तो इस पूरे सृष्टि में जीव जो है कि क्या स्थिति है, इस पूरे सृष्टि चक्र में किस तरीके से वो माया से लड़ेगा, किस तरीके से इस पूरे विश्व माया का वो करेगा। इसलिए पूरा उपनिषद का निचोड़ यही है कि जो माया है, कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं कि मेरी माया, मेरी माया से करने का उपाय केवल मेरे शरण में ही आना, और दूसरा कोई। बाबा भी यही बात बोल रहे हैं। बहुत से बाबा के प्रवचन हैं जिसमें बाबा ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पाप को इतनी हद तक किया है कि उसको सुदुराचारी कहा जाए, तो वो भी है, तो ऐसा सुदुराचारी व्यक्ति भी जो है अनन्य भाव से जो है हमारी साधना करे, हमसे प्रेम करे, उसको भी मैं उसके पापों से प्रत्यक्षण का ही है। बाबा ने उसको बहुत जगह प्रवचन में दोहराया है। हम लोगों के जीवन का जो लक्ष्य है, जिनको हमें पाना है, वो परम पुरुष हैं, तारक ब्रह्म हैं, वही हमारे प्रति संवेदी पुरुष। इस क्लास का यह आशय है